अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं रुकू नंबर 6 का तर्जमा और तफसीर। आज के रुकू में अल्लाह ताला ने दुनिया की ज़िंदगी को एक मिसाल दे के समझाया है और ये बयान फरमाया कि देखो दुनिया की ज़िंदगी की ये हकीकत है, आखिरत जब कायम होगी तो जो अल्लाह के दुश्मन हैं, जो अल्लाह के अहकाम को तोड़ने वाले हैं, अल्लाह और अल्लाह के रसूल की नाफरमानी करने वाले हैं, आखिरत का जब मैदान लगेगा तो ये दुनिया सब ख़त्म हो चुकी होगी और एक मैदान होगा जहाँ पर दुनिया के तमाम इंसान मौजूद होंगे और हिसाब व किताब का सिलसिला शुरू होगा। उस वक्त जो मुजरिम होंगे, जो जालिम होंगे, वो अपने एक एक अमल को जो उन्होंने दुनिया में किया होगा उसको वो देख लेंगे। और अल्लाह ने इस बात को बयान फरमाया है कि समझो और अल्लाह के रसूल की इताअत करो। क्यों नहीं समझते हो? क्या वजह है कि नसीहत हासिल नहीं करते हो? तो चलिए आइए जानते हैं आज के रुकू में अल्लाह ने कुरान मजीद में क्या बयान फरमाया। सूरह अल-कहफ हम लोगों की चल रही है। लास्ट रुकू में अल्लाह ताला ने 2 लोगों का वाक़या बयान फरमाया था। एक शख्स वो था जो दुनिया की ज़िंदगी को सब कुछ समझता था और एक शख्स वो था जो दुनिया को ज़रूरत के बक़द्र इस्तेमाल करता था, लेकिन अल्लाह और अल्लाह के रसूल की इताअत ईमान वाला था। तो फिर क्या हुआ? जो तकब्बुर और गुरूर में डूबा हुआ था उसका क्या अंजाम हुआ? वो वाक़या लास्ट रुकू में आप लोगों ने जाना था। देखिए आज के रुकू में अल्लाह ताला क्या फरमाता है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वज़रिब लहुम मसलल हयातिद दुनिया कमाइन अंज़लनाहु मिनस समाई फ़ख्तलत बिही नबातुल अर्ज़ि फ़अस्बह हशीमन तज़रूहुर रियाह। और ए नबी, इनसे दुनियावी ज़िंदगी की मिसाल बयान फरमा दीजिए कि ये पानी की तरह हैं जिसे हमने आसमान से बरसाया, फिर उस पानी से ज़मीन के पौधे गुंजान होकर निकल आए, फिर वो रेज़ा रेज़ा होकर रह गए जिनको हवाएं उड़ाए फिरती हैं। और अल्लाह हर चीज़ पर पूरी कुदरत रखता है। वकान अल्लाहु अला कुल्लि शैइन मुक़्तदिरा, और अल्लाह हर चीज़ पर पूरी कुदरत रखता है। देखिए ज़मीन होती है तो पानी अल्लाह ताला नाजिल फरमाता है और ज़मीन पर जब पानी पड़ता है तो उससे बेहतरीन हरे भरे दरख्त, पेड़ पौधे निकल आते हैं। और अल्लाह की तरफ से जब एक तूफ़ान आता है, हुक्म होता है, तो फिर सब कुछ बर्बाद हो जाता है। लगता नहीं है कि यहाँ पर पेड़ पौधे थे कभी। अभी वेनेज़ुएला जो कोई मुल्क है, वहाँ पर जो अर्थक्वेक हुए हैं, झटके जो भूकंप के आए, तो क्या हाल हो गया। एक सेकंड में, चंद सेकंड में सब कुछ ख़त्म हो जाता है। तो अल्लाह ताला इसी बात को बयान फरमा रहा है कि ऐसे ही एक वक्त वो आएगा कि ये दुनिया ख़त्म हो जाएगी और अल्लाह हर चीज़ पर मुकम्मल कुदरत रखता है। तो अल्लाह क्या बयान फरमा रहा है? वज़रिब, ए पैगम्बर आप बयान फरमाइए, लहुम, इनसे, मसलल, मिसाल, हयातिद दुनिया, दुनियावी ज़िंदगी की। दुनियावी ज़िंदगी की मिसाल कैसी है? कमा इन, पानी की तरह है। कौन से पानी की तरह? अंज़लनाहु, जिसको हमने नाजिल फरमाया, मिनस समा, आसमान से, फ़ख्तलत, फिर निकल आए, बिही, इस पानी के ज़रिए, नबातुल अर्द, ज़मीन के पेड़ पौधे ज़बरदस्त तरीके से निकल आए। आप देखें किसी खेत में जब पानी वगैरह डाला जाए तो कैसे वो खेत हरा भरा हो जाता है और देख के लगता नहीं है कि इतना बड़ा जंगल, इतना बड़ा खेत, इतनी बड़ी हरियाली, इतना बड़ा एरिया। ऐसा हो सकता है कि एक हवा चले और ये सब ख़त्म हो जाए, लेकिन जब ज़लज़ले और तूफ़ान आते हैं तो सुबह उठ के देखा जाता है तो सब ख़त्म हो जाता है। तो अल्लाह बयान फरमा रहा है, फ़ख्तलत, फिर निकल आते हैं, भी उस पानी के ज़रिए, नबातुल अर्द, ज़मीन के पेड़ पौधे दरख्त सब, फ़अस्बह, फिर वो रेज़ा, फिर वो हो गए, हशीमन, रेज़ा रेज़ा, फिर वो रेज़ा रेज़ा होकर रह गए। तज़रूहुर रियाह, जिनको हवाएं उड़ाए फिरती हैं, तज़रूहुर, जिनको उड़ाए फिरती हैं, रियाह, हवाएं, फिर वो रेज़ा रेज़ा हो जाते हैं। वकान अल्लाहु, और अल्लाह, अला कुल्लि शैइन, हर एक चीज़ पर, मुक़्तदिरा, मुकम्मल कुदरत रखता है। तो जैसे ये दुनिया में हम देखते हैं अपनी आँखों से इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, और एक झटका आता है सारी बिल्डिंग्स तबाह और बर्बाद हो जाती हैं, बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजीज़ रखी रह जाती हैं। ऐसे ही एक वक्त वो आएगा कि ये दुनिया
ख़त्म हो जाएगी। अलमाल वल बनून ज़ीनतुल हयातिद दुनिया, माल और औलाद दुनियावी ज़िंदगी की रौनक़ें हैं। माल और औलाद दुनियावी ज़िंदगी की रौनक़ें हैं जो ख़त्म हो जानी है। इंसान अपने माल पर फूलता है और माल की हवस उसको सही गलत की तमीज़ नहीं करने देती है। माल की मोहब्बत में इतना दीवाना हो जाता है। आजकल कैसी ख़बरें हम लोग सुनते रहते हैं कि माल की वजह से भाई भाई की जान ले रहा है, बीवी शौहर की, शौहर बीवी की, सब एक दूसरे को रिश्तों को तार तार कर रहे हैं। और जुर्म जो सबसे बड़ा गुनाह है, सबसे बड़ा जुर्म कत्ल करना, इसको भी बहुत छोटा समझा जा रहा है, बहुत हल्का समझा जा रहा है, बहुत मामूली समझा जा रहा है। तो अल्लाह ताला इसी बात को बयान फरमा रहा है कि माल और औलाद ये दुनियावी ज़िंदगी की ज़ीनत हैं। वल्बाक़ियातुस्सालिहातु खैरुन इंद रब्बिका सवाबन व खैरुन अमला, आपके रब के पास सवाब के एतबार से बेहतर और उम्मीद लगाए जाने के एतबार से अच्छी है। अच्छा, और बाकी रह जाने वाली नेकियां हैं। और बाकी रह जाने वाली कौन है? नेकियां हैं। तो वल्बाक़ियातुस्सालिहातु, अलमालू और माल, वलबनूना और औलाद, ज़ीनत है हयात दुनिया, दुनियावी ज़िंदगी की। माल आदमी क्यों कमाता है? बीवी बच्चों की मोहब्बत में, है ना। वलबाक़ियात और बाकी रह जाने वाली क्या चीज़ है? सालिहात, नेक आमाल है। खैरुन जो बेहतर हैं, इंद रब्बिक आपके परवरदिगार के पास, सवाबन सवाब के एतबार से भी, व खैरुन और बेहतर है, अमला उम्मीद के एतबार से भी। व यौम नुसय्यिरुल जिबाल व तरल अर्द बाज़िरतन व हशरनाहुम फलम नुगादिर मिनहुम अहदा, और उस दिन को याद रखना चाहिए जब हम पहाड़ों को चलाएंगे और आप देखेंगे कि ज़मीन खुला मैदान है और हम इन सब को इनकी कब्रों से निकाल कर जमा कर देंगे, इनमें से किसी को भी नहीं छोड़ेंगे। अल्लाह ताला दुनिया की ज़िंदगी को बयान फरमाने के बाद ये बयान फरमा रहा है कि आखिरत का मैदान जब लगेगा ना, तो सब चटियल मैदान और खुला हुआ एक मैदान होगा, और जो भी दुनिया में आया है उसको वहाँ आखिरत के मैदान में खड़े होना है और हिसाब व किताब देना है। तो दुनिया की ज़िंदगी की हकीकत ही है कि ख़त्म हो जानी है। 50 साल, 60 साल, 70 साल, कोई अगर 1000 साल भी जी ले ना, 100 साल भी जी ले, तब भी बिलाखिर ये दुनिया की ज़िंदगी ख़त्म होनी है। और ऐसा नहीं है कि तुम जो कुछ कर रहे हो वो उसका कोई हिसाब किताब नहीं होगा, सबका हिसाब किताब होगा। वह यौमा, और वो दिन भी याद रखे जाने के काबिल है, नुसय्यिरुल जिबाल, जिस दिन हम चला देंगे पहाड़ों को, व तरल अर्दा, और आप देखोगे ज़मीन को, बाज़िरा कि वो एक चटियल मैदान है, खुला मैदान है, खुला मैदान हो जाएगा। तो अल्लाह फरमा रहा है कि हम पहाड़ों को चलाएंगे, क्योंकि हदीस में आता है कि जब क़यामत कायम होगी तो पहाड़ रुई के गालों की तरह चलते फिरेंगे, सब ख़त्म हो जाएगा। ये बड़े बड़े पहाड़ रुई के गालों की तरह उड़ते फिरेंगे, चाँद सितारे सब टूट फूट के ख़त्म हो जाएगा। जैसे हम भूकंप आते हुए देखते हैं ना, ऐसे ही सब होगा, सब ख़त्म हो जाएगा और एक खुला मैदान सब बन जाएगा। वह हशरनाहुम, और हम इनको इनकी कब्रों से निकाल कर दोबारा ज़िंदा करेंगे, जमा करेंगे। फलम नुगादिर मिनहुम, और इनमें से हम किसी को भी, अहदा किसी को भी नहीं छोड़ेंगे, यानी कोई भी बाकी नहीं बचेगा जो अल्लाह की अदालत में हाजिर ना हो। वउरिदू अला रब्बिका सफ़ा, और ये सब आपके परवरदिगार के सामने सफ़े बांधे हुए पेश किए जाएंगे, सब अल्लाह के सामने सफ़े बांधे हुए पेश किए जाएंगे, लाइन लगी होगी सबकी। और हदीस में आता है कि सब ऐसे होंगे, आगे आयत में भी आएगा कि सब ऐसे होंगे जैसे पैदा होते हैं, ना कोई बदन पर कपड़ा होगा, ना खतने की गई होंगी, और सब विदाउट ड्रेस, विदाउट कपड़े अल्लाह के सामने खड़े होंगे। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया कि या रसूल अल्लाह, क्या आदमी और मर्द सब एक साथ ऐसे ही खड़े होंगे? हुज़ूर ने फरमाया हाँ। तो हज़रत आयशा ने पूछा कि या रसूल अल्लाह, शर्म नहीं आएगी? तो हुज़ूर ने फरमाया वहाँ इतनी मोहलत ही कहाँ होगी, नफ्सा नफसी का, परेशानी का, मुसीबतों का आलम ये होगा कि कोई किसी की तरफ मुतवज्जे होने की किसी को फुर्सत ही कहाँ होगी। जब मुसीबत आती है तो कौन किसको देखता है, सबको अपनी पड़ी होती है। वउरिदू अला रब्बिका, और वउरिज़ू, और ये सब के सब पेश किए जाएंगे, अला रब्बिका, अपने परवरदिगार के सामने, सफ़ा, सफ़ बांधे हुए, लाइन लगाए हुए। लक़द जिअतुमूना कमा ख़लक़नाकुम अव्वल मर्रतिन बल ज़अमतुम अल्लन नजअल लकुम मौइदा, हम कहेंगे आखिर तुम हमारे पास इसी तरह आ पहुँचे जैसा कि हमने तुमको पहली बार पैदा किया था, जिसके बारे में मैंने अभी बताया। तो अल्लाह क्या फरमाता है, लक़द जिअतुमूना,
तो हम कहेंगे कि तुम हमारे पास आ गए, कमा खलकनाकुम, जैसा हमने तुमको पैदा किया था, अव्वल मर्रा, पहली मर्तबा। बल ज़ाम तुम, है ना, हाँ तुम ये ख्याल किए हुए थे कि तुम पर वो वक्त नहीं लाएंगे जिसका वादा किया गया था। और लोगों को ख्याल क्या था, जैसे कि बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि मरने के बाद तो बस यही लाइफ है, अरे ज़िंदगी एक बार मिलती है, दोबारा थोड़ी मिलती है, इंजॉय करो, मज़े करो जितना, ऐसा नहीं है। तो अल्लाह फरमाता है बल ज़ाम तो, बल्कि तुम्हारा ख्याल ये था, अल्लन नजअला, कि हम तुम्हारे पास मौइदा, ये वक्त नहीं लाएंगे जिसका तुमसे वादा किया गया था, ऐसा नहीं है। देखो आ गया वो वक्त, हो गया अल्लाह का वादा पूरा। ववुदिअल किताबु फतरल मुजरिमीन मुशफिकीन मिम्मा फीहि वयक़ूलून या वैलतना मा लिहाज़ल किताब ला युगादिरु सगीरतन वला कबीरतन इल्ला अहसाहा। और ये भी कि इनके सामने नामे आमाल रख दिया जाएगा, तो आप मुजरिमों को देखेंगे कि इसमें जो कुछ लिखा हुआ है वो इससे डर रहे होंगे और कहेंगे हाय मेरी शामत, अफसोस, इस नामे आमाल का अजीब हाल है कि इसने तो ना किसी छोटे गुनाह को छोड़ा है ना किसी बड़े गुनाह को, मगर सबको रिकॉर्ड कर लिया है, ववजदू मा अमिलू हादिरा, वो अपने सारे आमाल को अपने सामने मौजूद पाएंगे। वला यज़लिमु रब्बुका अहदा, और आपके परवरदिगार किसी के साथ ना इंसाफ़ी नहीं फरमाते। जब आखिरत में तमाम इंसान अल्लाह के सामने सफ़ बांधे हुए खड़े होंगे ना, तो अल्लाह सब के नामे अमाल को उनके सामने रख देगा, जिसमें वो, यानी मेरी ये लाइफ चल रही है 40 साल की, 50 साल की, 60 साल की, तो जिसकी जो ज़िंदगी होगी वो अपनी ज़िंदगी का एक एक गुनाह और एक एक नेकी, छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी नेकी और बड़े से बड़ा गुनाह, छोटे से छोटा गुनाह, बड़ी से हर चीज़, छोटी से छोटी बड़ी बड़ी XYZ जो भी होगी, अपने नामे अमाल में वो पा लेगा। तो अल्लाह इसी बात को बयान फरमा रहा है, ववुदिअल, और ये भी होगा, ववुदिअल के सामने रखा जाएगा किताब नामे अमाल, फतरल मुजरिमीन, तो देखेंगे मुजरिम लोग, मुशफ़िकीन, डर रहे होंगे, मिम्मा, उन तमाम बातों से, फ़ी, जो उनके नामे अमाल में, वयक़ूलून, और कहेंगे या वैलतना, हाय शामत, हाय मुसीबत, मा लिहाज़ल किताब, इस नामे अमाल को हमारे क्या हो गया है, ला युगादिरु, इसने तो सगीरा, कोई सगीरा गुनाह को भी नहीं छोड़ा, वला कबीरा, और कोई कबीरा गुनाह को भी नहीं छोड़ा, इल्ला अहसाहा, हर किस्म का हमारी ज़िंदगी का किया हुआ गुनाह इस नामे अमाल में मौजूद है, प्रूफ के साथ। जैसे होता है ना, एक आदमी अपने गुनाह से इनकार करता है, अरे मैंने नहीं किया, तो CCTV फुटेज उसको दिखा दी जाती है, देख कैमरे में ये कौन है, देख कैमरे में कौन है। दुनिया भर के टेस्ट होते हैं कि आदमी झूठ बोल ही नहीं सकता है, ये टेस्ट वो टेस्ट, जिसकी वजह से पता चल जाता है कि ये झूठ बोल रहे हैं। तो अल्लाह की, फिर सोचो ज़रा, जब दुनिया के इंसानों की टेक्नोलॉजीज़ का ये हाल है, तो अल्लाह तो फिर सब कुछ बनाने वाला है। ववजदू, और वो लोग पा लेंगे, मा अमिलू, अपने तमाम किए हुए गुनाह को, हाजिरा, अपने सामने। जब कुरान मजीद नाजिल हो रहा था ना, तो इंसान समझ नहीं पाता था कि ऐसा कैसे होगा कि नामे अमाल में दुनिया की 50 साल 60 साल की ज़िंदगी कैसे एक नामे अमाल में लिखी होगी, कैसे लिखी होगी। आज टेक्नोलॉजी के टाइम में इसको समझना बहुत आसान है। देखो आप, इतनी छोटी सी चिप होती है, उसके अंदर क्या कुछ नहीं होता, हज़ारों सफ़हात उसके अंदर लिखे हुए होते हैं, हज़ारों बुक्स उसके अंदर आ जाती हैं, लाखों रिकॉर्डिंग उसके अंदर जमा हो जाती हैं, 1 TB 2 TB, है ना, GB MB, देखो आप। और फिर अल्लाह का बनाया हुआ ये दिमाग, इतना दिमाग होता है सबके पास, लेकिन इसी दिमाग के अंदर आप देखिए क्या कुछ नहीं होता। 30 पारों का एक हाफिज़ भी है, एक MBBS डॉक्टर भी है, एक बड़ा डॉक्टर भी है, एक इंजीनियर है। सारी चीज़ें कैसे उसने अपने माइंड में सेट करके रखी हुई हैं। वो इंजीनियर जो तमाम तारों को जोड़ देता है, प्लेन के तार आप देखें कैसा जाल होता है पूरा, लेकिन उसके दिमाग में सब सेट है कि कौन सा तार कैसे काम करता है। हज़ारों किताबें आदमी पढ़ लेता है और यहाँ सेव कर लेता है। तो ये छोटा सा दिमाग है, लेकिन चीज़ें इसके अंदर कितनी ज़्यादा हैं। तो ऐसे ही नामे अमाल होगा। जैसे आज के टाइम पे क्या होता है कि एक क्लिक मारो, अपने कंप्यूटर में भी लैपटॉप में भी आप M दबा दो, तो M वाली जितनी फाइल होंगी सब सामने आ जाएंगी। तो जब इंसान की बनाई टेक्नोलॉजीज़ का ये हाल है, यूट्यूब पर कितनी वीडियोज़ पड़ी हैं, लेकिन आप देखिए हर वीडियो, रोज़ाना लाखों करोड़ों वीडियोज़ अपलोड होती हैं, लेकिन यूट्यूब की मेमोरी में सब सेव है, यूट्यूब के सिस्टम में सब सेव है। तो सोच कर देखो, जब इंसानों के बनाए हुए काम ऐसे हैं, तो अल्लाह फिर
जिसने इंसानों को ये दिमाग दिया, इस दिमाग को ही देख लो ना कितना ये ताकतवर है, तो फिर अल्लाह कितना ताकतवर होगा। इसी बात को अल्लाह बयान फरमा रहा है, वजदू, और वो लोग पालेंगे, मामिलू, अपने तमाम काम आमाल को, हाजिरा, सामने पालेंगे, वला यज़लिमू, और जुल्म नहीं होगा, रब्बुका, आपके परवरदिगार की तरफ से, अहदा, किसी पर भी, यानी अल्लाह किसी पर भी जुल्म नहीं करेगा, क्योंकि अल्लाह जुल्म नहीं करता है। इंसान खुद जुल्म करता है अल्लाह की नाफरमानी करके। तो ये हमारा रुकू मुकम्मल हो गया। मुझे उम्मीद है कि आज का रुकू आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा, और इंशाअल्लाह कल हम पढ़ेंगे आगे का रुकू। ठीक है, दुआ में याद रखिएगा, और कुरान मजीद की तफसीर और तर्जुमे से लोगों को खूब जोड़िए, कुरान को सीखिए, दूसरों को भी सिखाइए, और कुरान मजीद की तालीम को आम कीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।